एक बार की बात है, एक अमीर बाप की एक औलाद थी और वो जो बेटा था वो अपने पिताजी से झगड़ा करके घर छोड़ के चला गया। और घर छोड़ के थोड़ा बहुत पैसा जो उसके पास था वो पैसे को लेके वो घूम रहा था इस संसार में, और उसके मित्र उसके साथ तब तक रहे जब तक उसके पास वो पैसा था। और वो धन समाप्त होने के बाद वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। और एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख और कष्ट आने लगा, उसको खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उस बालक ने सोचा कि अरे अब मैं अपने जीवन में क्या करूं ऐसा, इतना धन कमाना बहुत मुश्किल है, इतने धन कमाने के लिए बहुत समय लगेगा, कैसे अपने जीवन को जीऊंगा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं वापस वो खुशी प्राप्त कर सकता हूं जिसको मैं छोड़ के आया। तो उसको किसी ने बताया एक बार अपने पिताजी के पास जाके बोलो तो सही मैं वापस आ गया हूं। तो वो बहुत हिचकिचाने लगा कि इतना सा करने से क्या पिताजी मेरे को स्वीकार करेंगे, परंतु उसने सोचा और कोई उपाय नहीं है। तो वो अपने पिताजी के पास गया। पिताजी ने जैसे ही देखा कि दूर से मेरा पुत्र आ रहा है, पिताजी भागते हुए उसके पास गए और उसने बोला पिताजी मैं आपका हूं। पिताजी ने बोला बेटा मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, ये जो पूरा मेरा प्रॉपर्टी है सब तेरा ही है, मैंने तेरे लिए ही रखा है, तेरे ही खुशी के लिए मैंने ये सब कुछ कमाया है, और अभी तू वापस आ गया है, तेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से आ और अपना कारोबार संभालना शुरू कर। जी हाँ, बहुत बार हमको लगता है क्या ये भगवान का नाम लेने से सब कुछ हो जाएगा? क्या ये भगवान को एक बार पुकारने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्या ये खाली हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ हो जाएगा? जी हाँ, शास्त्रों में बताया गया है अहो बत स्वपचो तो गरीयान यज्जे वाग्रे वर्तते नाम तुभ्याम ते पोस्तपस्ते जुहुवु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहन्ति एते। इसमें बताया गया है कि अहो बतो सो पचो तो गरीयान, अगर कोई व्यक्ति इतना गिर गया हो अपने धर्म में कि वो कुत्ते का मांस खा रहा है, तो वो भी क्या हो जाता है, पूजनीय हो जाता है। अच्छा, पूजनीय होता है? क्या क्या उसने ऐसा जो इतना उसकी पूजा करनी चाहिए भाई? क्या उसने कोई तपस्या करी कोई महान? तो बोल रहे हैं जी नहीं, यज्जिवाग्रे वर्तते नाम तो व्याम, उसने अपनी जीवा के ऊपर भगवान का नाम लिया एक बार, और क्या फल मिल गया उसको? तो बताया तेपुस तपस, यानी कि कोई व्यक्ति इतनी सारी तपस्या करता है, या फिर जुहू उसने बहुत सारे कोई यज्ञ अनुष्ठान किए हो, ये सब की कोई जरूरत नहीं है, बहुत तपस्या की जरूरत नहीं है, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है, बहुत सारे तीर्थ स्थलों पे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है उसको, और तो और वो बता रहे हैं कि उसको पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है शास्त्रों में। ये सारी चीजें उसके लिए हो जाएंगी अगर वो भगवान का नाम लेगा। ब्रह्मानुचुर नाम ग्रहन्ति एते, एक बार ग्रहण कर ले भगवान का नाम, तो उसको ना तो तपस्या और ना तो कोई यज्ञ, ना तो तीर्थ स्थलों में स्थान, और ना ही उसको प्रकांड पंडित बनना है, सारा फल उसको मिल जाएगा भगवान का नाम लेने से। जिस प्रकार से वो जो खोया हुआ पुत्र है उसको सारा पिता का राजकाट मिल जाएगा, सिर्फ उसको बोलना है पिता मैं आपका हूँ, है ना, आप मेरे पिता हो मैं आपका पुत्र हूँ, वो समर्पण कर दे भगवान के प्रति, तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही अगर हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो ये हरि नाम अकेला ही काफी है हमको सब कुछ वो फल दिलाने में जो हमको इतनी सारी चीजें करने से मिल सकता है। तो आइए इस हरि नाम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और नियमित रूप से इसका जप करते हैं। हरे कृष्णा।